Hello students, welcome back on my YouTube channel अपनी इंग्लिश by शरद दीक्षित. This is a platform for all Hindi speaking students to improve your knowledge and start speaking English and change translate from Hindi to English. पहले आप ये समझिए कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं. टेंसेज जो होते हैं उसका मीन्स समय होता है और टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट. मीन्स समय को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में और पास्ट में. जो चल रहा है वो, जो आएगा वो और जो बीत चुका है वो. प्रेजेंट जो टेंस है उसका फर्स्ट टेंस बोला जाता है. देखिए सभी टेंसेस के 4 सब टाइप्स होते हैं. तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला सब टाइप है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. इसकी पहचान ये होती है कि इसकी हिंदी सेंटेंसेस के एंड में, अंत में ता है, ता हूं, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं. ये हो गई इसकी बेसिकली पहचान. अब आप ये समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, दोनों एक ही हैं. और इसके हिंदी के जो सेंटेंस हैं जिसको मैं ट्रांसलेट करने की बात आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. आपको टेंस की, प्रेजेंट टेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो देखने के बाद निश्चित तौर से क्लियर होने वाली हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अब पहले टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं. देखिए ट्रांसलेशन में 3 टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट करने का फॉर्मेशन आपको पहले बताया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. तो जो फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसको चेंज करने का जो बेसिक रूल है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है. इसको हम वर्ब की 5th फॉर्म भी बोलते हैं. कैसे? देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एक हो गई बेसिक, और जिस फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या एस को ऐड कर दिया जाता है वो हो जाती है 5th फॉर्म. तो कहाँ पे हम 5th का यूज करेंगे, कहाँ पे हम फर्स्ट का यूज करेंगे वो देखिए. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. मीन्स आई और वी, इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है. तो आई कहीं कहीं पे सिंगुलर होता है और कहीं कहीं पे प्लूरल होता है, लेकिन इस टेंस में आई को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा. तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, मींस आई और वी 2 प्रोनाउन हो गए. सेकेंड पर्सन जो यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ट्रांसलेशन में ऑलवेज प्लूरल जैसे ट्रीट किया जाता है. और जो थर्ड पर्सन है ही, शी, इट या कोई भी नेम, मींस कोई भी नेम हो सकता है, वो ऑल टाइम सिंगुलर होता है. और दे जो होता है वो ऑल टाइम प्लूरल होता है. इट मीन्स, देखिए एग्जाम्पल जैसे ये है तुम क्या करते हो, तो अब हम इसमें सिंगुलर और प्लूरल कैसे करें. तो इसमें है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू. देखिए यू जो सिंगुलर और प्लूरल तो दोनों मान सकते हैं उसको, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन में इसका यूज करेंगे तो ऑल टाइम इसको हम प्लूरल जैसे ही ट्रीट करेंगे. नोट देखिए क्या लिखा हुआ है, ही, सी, इट या कोई भी नाम अगर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. यही वर्ब की 5th फॉर्म मानी जाती है. मीन्स जिस भी सब्जेक्ट में ही, शी, इट आए उसकी जगह पे या कोई भी नेम आए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा ही एस या एस का यूज कर देना है. थर्ड पर्सन वो पर्सन्स हैं. देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यहाँ कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं. तो देखिए ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर है तो ऑल टाइम सिंगुलर माना जाएगा, और जो दे है, यू है, वी है वो ऑल टाइम प्लूरल माने जाएंगे. आई जो है वो किसी किसी टेंस में सिंगुलर के जैसे ट्रीट होता है, लेकिन मोस्टली वो प्लूरल ही ट्रीट होता है, जैसे इस टेंस में आई को प्लूरल ही माना जाता है. अब बात कर लेते हैं वो जो मैंने आपको अभी बताई, क्लियर अपने माइंड में सेट कर ले. आई, वी, यू, दे, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये प्लूरल हो जाएंगे. ही, शी, इट और कोई भी नेम सिंगुलर हो जाएगा. अब देखिए एग्जांपल ऑफ ही, शी, इट, किसके साथ हमको ही, शी, इट के एग्जांपल्स को यूज करना है. ही, शी, इट और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जैसे कोई भी पर्सन या नेम तो इनके साथ में एस या एस का यूज करना होगा. तो
यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स को शो करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब दी है इसमें हमको ये पहचानना है कि डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी या इसमें यस या यस का यूज किया जाएगा। तो आई को और इस टेंस में सिंगुलर नहीं प्लूरल ट्रीट करते हैं, इसलिए आई के साथ गो मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। अब दूसरा टेंस देखते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में शी सब्जेक्ट हो गया, शी ऑल टाइम सिंगुलर रहता है तो अंडरस्टैंड्स हो जाएगा। मीन्स शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, वो इंग्लिश समझती है। अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। थर्ड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है इट। इट भी ऑल टाइम सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे वर्ब है मिक्स, तो यहाँ पे मिक्सेज हो जाएगा। तो इट मिक्सेज द सैंड एंड द वाटर, यानी ये जो है एक मिक्सचर है और इसमें मिक्स किया जाता है सैंड को और वाटर को। ही ऑल टाइम सिंगुलर है तो वर्ब क्या है ट्राई, तो यहाँ पे ट्राइज हो गया। वाई को आईएस में चेंज किया जाएगा। ही ट्राइज वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन मेहनत करता है। सी प्लेज द पियानो, प्ले में एस यूज कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं पहचान की। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा था कि ही शी इट के साथ कैसे एस या एस को हम ऐड करते हैं। अब बात कर लेते हैं पहचान की। पहचान क्या है? ता है, ता हूं, ती है, ते हैं। इस तरीके के जिन भी सेंटेंस में हिंदी में ये बात बोली जाए तो समझ लीजिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं अपना पाठ याद करता हूं तो ता हूं ऐसा आया। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका कॉम्बिनेशन है सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इस बात को ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव मींस अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस के लिए। तो इसमें देखिए पहला सेंटेंस है मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो आई को प्लूरल जैसे ट्रीट करते हैं, इसलिए आई लर्न माई लेसन। लर्न याद करता हूं, माई लेसन अपना पाठ, आई के साथ अपने की इंग्लिश माई का यूज किया गया। आई लर्न माई लेसन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता एक नेम है, नेम ऑल टाइम सिंगुलर माना जाएगा। तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया था ही शी इट और नेम क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज किया जाता है। तो सीता यहाँ पे एक नेम है। बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको ये मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल समझ जाएंगे। देखिए तुम एक पत्र लिखते हो तो यू राइट अ लेटर। यू राइट अ लेटर, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे शी लिख देते हैं हम तो यहाँ पे क्या हो जाता? राइट की जगह राइट्स हो जाता। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। वे अपना पाठ याद करते हैं। वे मतलब दे, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो दे लर्न देयर लेसन ऐसे। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट में सब्जेक्ट जो है उसके साथ में डू या डज, वही कॉन्सेप्ट जो पॉजिटिव में था। यहां पे जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड हो रहा था, इस निगेटिव के टाइप का ऑफ सेंटेंसेस में वहां पे डस का यूज करेंगे, वेरी सिंपल। और जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट हो जा रहा है वहां पे हम डू का यूज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट डू या डज में से वन और नॉट और वर्ब की ऑल टाइम फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे एस या एस का यूज नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो डस का यूज ही शी इट और नेम के साथ कोई भी सिंगुलर। नेम ऑल टाइम सिंगुलर ही, प्रॉपर नाउन हमेशा ही सिंगुलर माना जाता है। इस बात को आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। और जो डू है वो हमेशा ही बचे हुए, देखिए ही शी इट और नेम को छोड़ दे तो जो कुछ और आएगा वो सब प्लूरल होगा और उसके साथ आपको डू का यूज करना होगा। अब इसके देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं। तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं, मैं को प्लूरल सब्जेक्ट जैसे ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहां पे मैं के लिए आप फॉर्मेट पहले फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज और प्लस नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ऑलवेज फर्स्ट ही रहेगी, इसमें एस या एस का यूज नहीं होगा जैसे पॉजिटिव में होता था। अब देखिए पहचान को देखते हैं। लिखता, ताती ते, उसको जो हमेशा ध्यान रखना है। ताती ता है, ती है, ते है, हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। मैं पत्र नहीं लिखता हूं तो मैं की इंग्लिश क्या होती है?
आई। तो आई जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। ये बात मैं रिपीटेडली बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी बोलता हूं क्योंकि आपको ये चीज समझानी है मुझे। तो आई के साथ क्या लगना चाहिए आपको? डू, क्योंकि डू नॉट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखता, लिखने की वर्ब राइट होती है। आई डू नॉट राइट, फिर क्या? लेटर। तो पत्र नहीं लिखता हूं तो एक पत्र ही बोला जाता है, तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। हमेशा कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ आप पहले से, जैसे मेक अ नॉइज, राइट अ लेटर, टेल अ लाई, ऐसे टाइप के वर्ड के साथ में हम आ का यूज कर लेते हैं। वह बाइक नहीं चलाता है, तो वह के साथ ही सिंगुलर आ गया, तो उसके साथ अभी मैंने बताया था आपको डज का यूज करना है। ही डज नॉट, ही डज नॉट। और चलाने के लिए क्या होता है? राइड अ बाइक। ही डज नॉट राइड अ बाइक, बाइक नहीं चलाता है। ड्राइव भी आप बोल सकते हैं, ही डज नॉट ड्राइव अ बाइक। अगला देखिए, मैं कार नहीं चलाता हूं। तो देखिए, बाइक को सवारी करने के लिए राइड का यूज बेसिकली अच्छा होता है, और कार को चलाने के लिए ड्राइव का यूज हमेशा अच्छा होता है, लेकिन दोनों ही चीज चलाई जाती है। देखिए, जैसे हॉर्स टाइप की जो चीजें हैं, कैमल टाइप की जो चीजें हैं, उसको हम राइडिंग बोलते हैं, तो उसके लिए राइड का यूज किया गया। मैं कार नहीं चलाता हूं, तो आई डू नॉट ड्राइव अ कार, आई डू नॉट ड्राइव कार। देखिए, वह अच्छी नहीं दिखती है, वह अच्छी नहीं दिखती है, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई? शी। और उसके बाद डज नॉट, सी डज नॉट। और दिखने की इंग्लिश क्या होती है? आप देखिए, लुक मीन्स दिखना होता है, तो शी डज नॉट लुक कैसी? गुड। आज अच्छी नहीं दिखती है, शी डज नॉट लुक गुड। यहां पे देखिए, एब्रिविएशन या कोई चीज मत यूज करना, सी डजंट, नो। अभी सिर्फ बेसिक की चीजें आप समझिए। राम रिलायंस में काम नहीं करता है, तो राम एक नाम हो गया। राम डज नॉट, उसके बाद क्या है? वर्क इन रिलायंस। रिलायंस मीन्स रिलायंस कंपनी। यहां पे ये राम हमारे भगवान राम की बात नहीं कर रहा है, एक पर्सन ऑफ राम की बात कर रहा है। एंट्रोगेटिव्स, अब इनको देखते हैं। एंट्रोगेटिव्स मीन्स टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। तो जिन भी सेंटेंसेस में कोई सवाल पूछा जाता है उनको हम बोलते हैं एंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इनका रूलिंग क्या होता है? एंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्या सबसे पहले हिंदी में लगा होता है, और एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ होता है। तो देखिए, वही चीज ही शी इट, और किसी भी नेम के साथ हमको डस का यूज करना है, इसमें भी जैसे निगेटिव में करते थे। और अदर जितने भी बचते हैं सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट बचता है ही शी इट और नेम के छोड़ के, तो हम उसके साथ डू का यूज करेंगे। लेकिन किन सेंटेंसेस में? जिनमें क्या सबसे पहले होगा, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव माने जाते हैं। इनकी स्टार्टिंग डू या डस से की जाएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आएगा। अब बात करते हैं डू या डस से। देखिए, क्या मैं कॉलेज जाता हूं, तो क्या जब पहले आ जाए तो ऑलवेज आपको डू या डस से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है। इसमें किसी भी क्वेश्चन वर्ड मींस क्या की इंग्लिश व्हाट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कहां से शुरू करेंगे? डू या डस से। तो आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो इसलिए डू से इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे। और जाता, देखिए पहचान बना लीजिए, ता ती ते सभी में लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब करेंगे डू आई, डू आई। डू के साथ हम किसका यूज करते हैं? आई का। वैसे आई को आप ऑल टाइम प्लूरल ही लिखा करें, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। डू आई गो टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जाता हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह अखबार पढ़ता है। वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह ही इसकी इंग्लिश होती है, जो कैसी सब्जेक्ट में आई थी? सिंगुलर सब्जेक्ट में। याद रखिए बेटा, बहुत अच्छे से इन चीजों को आप अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। आई एम जस्ट अ टीचर टीचिंग टू यू, सो समटाइम आई यूज दिस टाइप ऑफ द वर्ड्स। डज ही, तो ही सब्जेक्ट होने की वजह से डज से इसकी स्टार्टिंग हुई। डज ही रीड न्यूज़पेपर। और ऑल टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना आप कभी ना भूलें, क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करें। क्या आप जानते हैं? डू यू नो, डू यू नो, वेरी सिंपल, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। आप, यू और जानना, नो। अब देखिए नेक्स्ट, क्या राम स्कूल जाता है। यहां फिर वही राम है, मेरे भगवान राम नहीं। ये कौन से राम है? किसी पर्सन का नाम रखा गया है। तो डज राम,
अब क्या है, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क ऑल टाइम यूज करेंगे। क्या आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश को आता है की जगह पे आती है लिखना चाहिए, तो डू यू नो इंग्लिश, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको इनका यूज करना है। मैं अंग्रेजी सिखाती हूं, मैं या अंग्रेजी सिखाता हूं, दोनों सेम सेंटेंस हैं, तो इसका आप अफर्मेटिव भी बनाइए, निगेटिव भी बनाइए और इंट्रोगेटिव भी बनाइए। अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसका जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, आई। और सिखाने की, सिखाती हूं, देखिए ये यहां पे थोड़ा रॉन्ग लिख गया है, सिखाने की इंग्लिश टीच होती है और सीखने की इंग्लिश लर्न होती है। तो आप इस मिस्टेक को थोड़ा करेक्ट कर लें। क्या, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखती हूं, अब सीखता हूं, और यहां पे अगर सिखाती हूं तो टीच होना चाहिए। तो अब क्या है, देखिए हिंदी में थोड़ा सीखती ऐसे लिखना चाहिए और सिखाती हो गया है। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं। अब क्या है, अब सिखाता हूं तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, ऐसे हो जाएगा। अब इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव फ्रेम करेंगे तो देखिए, इंट्रोगेटिव में अभी मैंने बोला था कि आई के साथ डू का यूज करते हैं, तो डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूं, सिखाता हूं बिल्कुल मत समझिए, आप यहां पे लिखा हुआ है सीखना, सीखता हूं, सीखती हूं, ऐसा टाइप का वर्ड है। तो डू आई लर्न इंग्लिश। देखिए एक सेंटेंस को तीनों टाइप में बना के देख लिया गया और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियरली समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत जरूरत है। प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। वह सोचती है, तो सी थिंक्स, यहां थिंक जी लिख रहा है वो थोड़ा रॉन्ग है, सी थिंक्स, थिंक्स THINK, और उसके बाद शी थिंक्स, और निगेटिव में शी डज नॉट थिंक, थिंक जी नहीं, ऊपर वाले में जी है, रॉन्ग है। डज सी थिंक, क्या वो सोचती है। देखिए इस प्रकार से आपने इन दो सेंटेंसेस को तीनों टाइप के सेंटेंसेस में बना के देख लिया है, निगेटिव भी, अफर्मेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। प्लीज इस नॉलेज को और लोगों तक बढ़ाएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, प्लीज इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। वह अंग्रेजी बोलता है, इसको तीनों फॉर्म में बनाइए, मैं सोचती हूं इसको तीनों फॉर्म में बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।